वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। आज मैं पहुंचा हूं काके में और जिस शख्स से आज हम बात करने वाले हैं, जिस फेम के साथ आज हम बात करने वाले हैं, वो हैं स्वाति प्रसाद, एक प्लेबैक सिंगर। और इनके अचीवमेंट्स पे अगर हम थोड़ी सी नज़र अगर डालें तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 की वो फेम रह चुकी हैं। उसके साथ साथ KBC जो अमिताभ बच्चन जिन्हें होस्ट करते हैं जिस शो को, उसमें उन्होंने थीम सॉन्ग भी किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके ऊपर बना हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं स्वाति प्रसाद। स्वाति, आपका द बजट स्टोरी में स्वागत है। या थैंक यू सो मच केशव। बहुत सारी बातचीत करने से पहले गाना एक सुनना हम पसंद करेंगे आपसे। श्योर। क्या सुनना चाहेंगे? जो भी आपका फेवरेट गाना हो। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत बहुत थैंक यू स्वाति। इस मखमली आवाज़ का राज क्या है? कैसे आपने शुरुआत किया या किस टाइम आपको लगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना है? सो ये शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब मैंने सीखना शुरू किया, मैं एक्चुअली ये शुरुआत ऐसे हुई कि मैं बहुत छोटी थी एंड मार्केट प्लेस में अपने पेरेंट्स के साथ आई वाज देयर। सो उधर ही एक बूढ़े से इंसान गुज़र रहे थे जो कि बाद में मेरे गुरुजी बने। उन्होंने मेरे पापा को कहा कि ये आपकी बच्ची है क्या, उसकी आवाज़ अच्छी है तो आप इसे भेजिएगा 1 साल बाद सीखने को, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो उसके बाद से मैं सीखना शुरू की और मैं बचपन से ही लता मंगेशकर, आशा भोसले जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। ऑफकोर्स हम सभी हैं उनके फ़ैन्स। तो उनको सुनते सुनते और इंस्पायर हुई एंड हमेशा से प्लेबैक सिंगर बनने का सपना रहा है। एंड आई ऑलवेज सॉ कि लोग मुंबई जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं इस फील्ड में। तो आई ऑल्सो हैड द सेम ड्रीम कि मैं भी मन हमेशा लगता था कि नहीं जाना चाहिए बिल्कुल मुझे। यस कि मुझे मुंबई जाना है कभी एंड अपने करियर को आगे बढ़ाना है। यस स्वाति, जब आपने शुरुआत किया इन सब सारी चीज़ों को, तो एक बहुत सारी चीज़ें मन में होती हैं कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें या फिर कैसे करियर को उस तरह से ग्रूम करें। तो एक ऐसा कौन सा एक क्लिक किया जब आपको लगा कि नहीं, अब ट्रैक लंबा चलने वाला है, शुरुआत हो चुकी है? सो ये कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं था। आई मीन इट्स अ जर्नी। जब आप शुरू करते हो, आप बहुत इनिशियल स्टेज पर होते हो एंड सीखते हो। एक्चुअली जब आप लर्निंग फेज़ में होते हो हमेशा, जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होती है तो आप आगे बढ़ते रहते हो एंड आपको आगे रास्ता खुद मिलता है जब आप सीखने की इच्छा में होते हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं गुरुओं से, अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत सीखा है और मैं आगे भी सीखना चाहती हूँ और लोगों से जिनसे भी मिलती हूँ मैं सीखना चाहती हूँ। म्यूज़िक से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड कोई एक पॉइंट मैं नहीं कहूँगी, मैंने रांची से शुरुआत की। रांची जो मेरा होम टाउन है एंड सीखना यहाँ से शुरू किया। उसके बाद फिर मैं डिफरेंट सिटीज़ भी शिफ्ट कर चुकी हूँ। आई वेंट टू मैसूर, आई वेंट टू मैंगलोर, देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर, देन पुणे, आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू मुंबई। बट इन सब चीज़ में कॉमन एक चीज़ थी कि
मुझे मुंबई पहुंचना एंड आई हैव टू वो ड्रीम था कि लगभग वहाँ पहुँचना सिंगर एंड अभी भी वो जारी है. आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाऊं और यस. अच्छा, एक जैसे हमने प्रोफाइल को है, आपकी चीज़ों को देखा है, रिसर्च किया है, क्योंकि जब भी एज अ जर्नलिस्ट हम लोग पहुंचते हैं तो उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी लेके पहुंचते हैं. इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 के फेम आप रहे हैं, तो पहली बार आपको मौका मिला, कैसा लगा उस समय में? क्या लगा कि नहीं चलो अब तो, कैसा ड्रीम था वो, कैसा लगा? या सो जब मैं नई मुंबई शिफ्ट हुई थी तो उसके कुछ महीने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. मुझे कॉल आया था उधर से एंड हमारा बैंड था लाइव 100 जिसको प्रिंस मुल्ला जी जो बहुत बड़े कंपोज़र हैं वो इसको लीड कर रहे थे एंड मैं उसमें कोर सिंगर थी. आई वाज वन ऑफ द लीड सिंगर्स. यस, तो यस ऑफ कोर्स आई मीन इतने बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनना एग्जैक्टली एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिलती है. वो जो जजेस थे और भी कंटेस्टेंट्स थे एंड इनफैक्ट हमारे बैंड में भी जितने लोग थे उन लोगों से सीखने को इतना कुछ मिला. ऑल द रिहर्सल्स हमने इतना कुछ इन्जॉय किया एंड या ऑफ कोर्स मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला. एंड आई मीन actually I consider myself as a keen learner. So मुझे जहाँ सीखने को मिलता है I'm like wow. इसके बाद फिर केबीसी का सफ़र था, केबीसी का थीम सॉन्ग, तो ये कैसे आपको मिला और फिर कॉन्टैक्ट्स कैसे और केबीसी से कैसे कॉल आया कि उसके थीम सॉन्ग को आपको गाना है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अतुल जो थे वो जो म्यूज़िक कंपोजर है फेमस, तो ये फिर कैसे सफ़र हुआ? यस, तो इसके लिए कॉल आया था एंड फिर जब हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, ये रिकॉर्डिंग हर्षराज स्टूडियोज़ में हुआ था मुंबई में जो अंधेरी वेस्ट में है. एंड या तो मतलब वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज इतने बड़े लाइक दिग्गजों के साथ काम करना. अजय अतुल जी बहुत ही अमेजिंग कंपोजर्स. सो एंड वो लोग अमेजिंग तो हैं ही, बहुत हम्बल भी हैं. लाइक जितनी बड़ी ढाली उतना वो झुका हुआ होता है तो ऐसी वाली चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिला. ऑफ कोर्स अगेन से सीखने को मिला. यस. उसके बाद ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या है जो हमने देखा? तो हमने कहा कि नहीं, जब स्वाति से मिलेंगे तो ही उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्या है. Yes, so it was another amazing thing. Like एक साथ 1000 musicians on a stage. मतलब ये खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है परफॉर्म करना सबके साथ एक साथ, सबका कोऑर्डिनेशन. ये अगेन प्रिंस मुल्ला जी जो कंपोज़र हैं उनका बैंड था लाइव 1000, तो उसके हम सब पार्ट थे. आई वाज द कोर सिंगर देयर एंड यस, तो ये इंडियाज़ लार्जेस्ट सिनेमैटिक बैंड के लिए हमें यस. ये सारी चीज़ें जो अचीवमेंट थी आपको, इंडियाज़ गॉट टैलेंट या फिर अगर केबीसी की बात करें, दूसरी एक बात जो बॉलीवुड की मूवी जो आई थर्ड आई, उसमें कैसे आपको मौका मिला गाने के लिए? या सो वो मोमेंट कैसा था जब लगा कि नहीं मौका मिल रहा है? तो बहुत लोगों को होता है कि एटलीस्ट एक टैग होता है कि बॉलीवुड के सॉन्ग को गाना, तो ये फिर कैसे आपको मिला? या सो मैं नई मुंबई शिफ्ट हुई थी एंड मुझे कॉल आया था एक स्क्रैच गाने के लिए. तो वो ये सेम सॉन्ग था जिसका मैंने स्क्रैच गाया एंड देन ऐसे स्क्रैच गाए स्क्रैच जो इनिशियल सॉन्ग होता है एंड मैंने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा. तो स्क्रैच गा के मैं आ गई. उसके बाद फिर मुझे कॉल आया कुछ महीनों के बाद कि डायरेक्टर को मेरी आवाज़ ही पसंद आई है उस सॉन्ग के लिए, वो किसी और को अप्रोच नहीं करना चाहते. तो यस, तो वो सॉन्ग फिर वो स्क्रैच वर्जन ही रिलीज़ हो गया. जो आपने दिया था वही सेम टू सेम रिलीज़ हो गया. स्वाति, मुझे एक और सवाल मन में आ रहा है अभी कि जब हम कोई अपना करियर बनाता है छोटे शहर से निकल कर के, अगर हम बात करें रांची की, तो हमारे रांची में महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा स्टारडम है, एक बहुत बड़ा, अब तो रिटायर हो चुके हैं धोनी, और फिर एक छोटे शहर से निकल करके अपना मुकाम हासिल करना. तो आपको शुरुआत में
जो आपने बताया सारा चीज़ रहा, तो आपको कौन से ऐसे टाइम में लगा कि नहीं अब ये ट्रैक जो है सो और आगे बेहतर हो सकता है? तो अभी आपके साथ जो भी यंगस्टर जिस तरह से आपके फील्ड के जो लोग हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है जाना और अपने जो आपने बार बार कहा कि लर्निंग, तो आप अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बताएं कि जैसे लोगों को होता है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे, तो कौन से टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है? Yeah, so the first important thing which I feel is कि वो इच्छा, वो इच्छा होना, वो स्ट्रॉन्ग इच्छा होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ, लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. सो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि आप झट से छुटकी बजा के मुंबई पहुंच गए, है ना. आपके पास बहुत पैसे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ की लाइफ जितना ग्लैमरस यहाँ से ढलना बहुत ज़रूरी है उसमें. यस, जितना ग्लैमरस यहाँ पे साउंड करता दिखता है, वो वहाँ उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है. उस ग्लैमर को पाने के लिए स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा. तो और उस स्ट्रगल का हिस्सा है वो मंथली रेंट पे करना, वो कैश क्रंच होना एंड देन रेंट पे करना एंड ऑल. एंड आर्टिस्ट की लाइफ तो हम सभी जानते हैं, इट्स सो डिफ़िकल्ट. तो इसके लिए आई थॉट कि आई शुड हैव अ जॉब एंड एंड मैं कुछ पैसे बटोरूँ एंड देन मुंबई पहुँचूँ. तो वो चीज़ बहुत काम आ रही है काम आई मेरे एक्चुअली. यस. सो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, BE कंप्लीट किया. एंड उसके पहले भी आई वॉज अ प्रोफेशनल सिंगर. आई वॉज सिंगिंग लाइव, आई वॉज डूइंग रिकॉर्डिंग्स फॉर रांची दूरदर्शन वगैरह एंड ऑल. उसके बाद आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम PIT मेसरा. उसके बाद आई took a job at Infosys. I worked at Infosys, Mysore, then Mangalore, then Bangalore. मैंने वहाँ मेरा एक मोटिव था कि मैं और सीखूं, बाहर जाऊं एंड और सीखूं. यस, अगेन लर्निंग. यस. तो मैंने डिफरेंट गुरुज को पकड़ा एंड और पकड़ा इज़ नॉट द राइट वर्ड. मैंने डिफरेंट गुरुज को खोजा एंड उसके बाद मैंने सीखा और समझा कि मतलब कितना और समझ में आया कि अभी कितना सीखना है. आप जब सीखते और ज़्यादा तो और ज़्यादा समझ में आता है कि आपको उसके अंदर कितना जाना है और कितना सीखना है. और उसके आगे सीखते आपको और एक्सपीरियंस होता है. तो और सीखा, मैंने सिटीज़ चेंज किया, सीखा. तो इन सब चीज़ में कॉमन एक चीज़ थी कि वो डिटर्मिनेशन. मतलब मैं जॉब करती थी एंड जॉब के साथ साथ मैं बैंगलोर में आई यूज्ड टू ट्रैवल 3 hours एंड गो टू माई गुरुज प्लेस टू लर्न. ठीक है, जॉब थोड़ा सा स्किप करके बीच में एंड ऑल जाना एंड फिर आना एंड ऑल. ट्रैवल वॉज 3 hours एंड आई वहाँ पे 3-4 घंटे क्लास होती थी एंड देन 4 घंटे बाद आना एंड ऑल. तो रात के 11-12 बजते थे जब मैं आती थी. तो जॉब के साथ करना इट वाज थोड़ा डिफ़िकल्ट ऑल्सो बिकॉज आप काम करते हो, फिर फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड देन आके एंड देन रियाज़ करना ऑफ कोर्स. हाँ. सो उसके बाद मैंने पैसे जमा किए. उसके बाद मैं शिफ्ट हुई. मतलब जब मुझे लगा कि सफिशिएंट पैसे अब हो गए हैं, अब मैं शिफ्ट हो सकती हूँ, तो यस, उसके बाद मैंने मुंबई शिफ्ट किया. उधर भी इनिशियली थोड़ा सा कुछ महीने मैंने जॉब किया एंड उसके बाद फिर मैं फुल टाइम लाइक इसमें आई. यस. तो इन सब में कॉमन था कि वो डिटर्मिनेशन छूटा नहीं कि मुझे करना ही है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट. द सेकेंड पॉइंट इज़ कि लर्निंग एटीट्यूड. लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए. आई फील अगर किसी भी फील्ड में अच्छा करना है क्या, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. लाइक अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो वो इंसान उधर ही ख़त्म है. आई फील सो सीखते रहना चाहिए एंड ऑफ कोर्स लर्निंग के साथ साथ उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना थ्रू योर प्रैक्टिस. इन सिंगिंग वी कॉल इट रियाज. तो रियाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सिंगिंग. अगर रियाज़ नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है. आप चाहे कितने भी फेमस क्यों ना बन जाओ, बट
जब तक रियाज़ नहीं करेंगे तो वो सच्चा संगीत नहीं आएगा, लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपके सॉन्ग से। तो वो प्रैक्टिस करना एंड इनफैक्ट उसको सही दिशा में प्रैक्टिस करना, यस, एंड अच्छा गुरु भी मिलना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ऑल दीज थिंग्स वर। स्वाति, जनरली सारी बातों को आपने बताया। एक बहुत बड़ी बात है कि झारखंड में आप रांची से हो, रांची आपका होम टाउन है, तो और क्या सिंगिंग के क्षेत्र में या फिर अगर कला और संस्कृति की बात करें तो और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए या गवर्नमेंट को और क्या बेहतर करना चाहिए? ऑफ कोर्स, लाइक कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बेटर होना चाहिए। आई फील यहाँ पे आर्टिस्ट जो उभर के आ रहे हैं, आई मीन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स हैं वो थोड़े कम उभर के आ रहे हैं। एंड आई मीन जैसे अभी भी मुझे कोई शो करना होता है, किसी भी कॉन्सर्ट के लिए मुझे आर्टिस्ट चाहिए होता है, तो लाइक यहाँ पे थोड़ा उस चीज़ का क्रंच है, लाइक थोड़ा प्रोत्साहन और मिलना चाहिए आर्टिस्ट को ऊपर आने के लिए। तो इसके लिए लाइक और इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे जैम रूम्स, यहाँ पे जैम रूम्स की कमी है, तो उस टाइप की चीज़ें थोड़ी यहाँ पे और होनी चाहिए और डेवलप होनी चाहिए। एंड प्लस टेक्निक्स एंड लर्निंग की जहाँ पे बात आती है, ये भी और इक्विप्ड होना चाहिए। आई मीन टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, जो भी है, मतलब वो और इम्प्रूव होना चाहिए। यस, साथ ही वो वोकल सोल भी हमने देखा है, प्रोफाइल में हमको पढ़ा था, ये आखिर क्या है? सो वोकल सोल इज़ माई पर्सनल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। इसमें मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस आई ऑर्गेनाइज। सो इसमें मैं मंथली 5 to 6 क्लासेस आई टेक, एंड जिसमें 2 मॉनिटरिंग क्लासेस होती है एंड रेस्ट नॉलेज क्लासेस होती है। तो म्यूज़िक के बेसिक चीज़ों को आप बताते हो उसमें? यस, एंड आई मीन ओवरऑल, सो इट इज़ बेस्ड अपॉन फुल्ली हिंदुस्तानी क्लासिकल music, and plus all the voice techniques and stuff I explain. हमारे बज स्टोरी जो प्लेटफॉर्म है अपना न्यूज़ वेब पोर्टल, तो उनके जो हमारे दर्शक हैं, जो भी चीज़ें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जो भी बिज़नेस है, जो भी स्टार्टअप्स है, आप उसको सामने लेकर आ रहे हैं। लाइक और भी आर्टिस्ट हैं और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका काम शो कर रहे हैं सबको, तो ये खुद में एक बहुत अच्छा काम है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एंड या थैंक यू सो मच। स्वाति, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थी स्वाति प्रसाद, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, और इन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा इसमें कि इन्होंने बहुत ही एक पॉइंट वाली बात बोली है कि लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब इस फील्ड में आप होते हैं तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। और जब इन्हें बॉलीवुड में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सीज़न 8 में, फिर केबीसी के सेम जो थीम सॉन्ग था उसमें, फिर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो सारी चीज़ों का अचीवमेंट, और अभी भी सीख रही हैं, खुद भी ट्रेन कर रही हैं और लोगों को भी ट्रेन कर रही हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखा है और लर्निंग पे इन्होंने जोर दिया है कि जो भी टैलेंट हैं झारखंड में या कहीं भी इंडिया में, तो वो लर्निंग पर ध्यान दें और ख़ास करके लर्निंग को बढ़ाते रहें। आप जहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि जहाँ आप सीखना छोड़ देते हैं आप वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी और बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर के बिजनेस की खबरों का आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बज स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस वीडियो और इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर से लाइक करें और ऐसे ही हमसे जुड़े हुए रहें। शुक्रिया।